लाखों विल्डबीस्ट की बेशुमार कतारें लगातार मसाई मारा रिजर्व में घुस रही हैं। ये कमाल का नजारा है, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत से इनकी गिरावट दिखने लगी है। इनकी हिफाजत में लगे लोग चिंतित हैं, क्योंकि उनके पास सही आंकड़े मौजूद हैं। तंजानिया ने इनकी तादाद के आंकड़े 1 दशक से ज्यादा समय से जारी नहीं किए हैं। अब उनकी बहुत है, क्योंकि आबो हवा में बदलाव और सेरेंगेटी के आसपास इंसानों की बढ़ती आबादी से पार्क पर दबाव पड़ने लगा है। विल्डबीस्ट इन घास के मैदानों की बुनियादी प्रजाति हैं। सभी बड़े मांसाहारी जानवर उन पर निर्भर हैं। सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में इनका आना जाना पृथ्वी पर जानवरों का आखिरी बड़ा माइग्रेशन है। विशाल टूरिज्म इंडस्ट्री इन्हीं जानवरों की तादाद पर निर्भर करती है। मसाई मारा में इसी मौसम में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वैसे सिर्फ 1/3 विल्डबीस्ट ही सरहद को पार करते हैं। इससे 2 गुनी बड़ी तादाद तंजानिया में ही टिकी रहती है। जलवायु में बदलाव और दक्षिण में ज्यादा बारिश की वजह से मुमकिन है कि अब उन्हें खाने की तलाश में यहां आने की जरूरत ना हो। ज्यादातर शेर अपने इलाकों में ही रहते हैं। कुछ शेर विल्डबीस्ट के साथ साथ चलते हैं। खाना बदोश समझे जाने वाले इन शेरों का कोई तय इलाका नहीं होता और ये हमेशा चढ़ने वाले जानवरों के झुंडों के पीछे चलते रहते हैं। इसका मतलब है 5 भाइयों जैसे स्थानीय शिकारियों के सामने अब ज्यादा मुकाबला नहीं है। शिकार की इस अचानक हुई भरमार पर इन्हीं का कब्जा है। इसका मतलब है कि कुछ महीनों तक ये चलते रहेंगे। शेर ऐसी जगहों पर शिकार करना पसंद करते हैं जहां तक आग नहीं पहुंची है और वहां ये ऊंट घास में छिप जाते हैं। लेकिन विल्डबीस्ट को वो घास पसंद नहीं है और वो वहां ज्यादा देर नहीं टिकते। इसके माइग्रेशन के शुरुआती हफ्तों में ही शिकार के सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। शेर तुरंत अपने काम में जुट गए। लेकिन विल्डबीस्ट भी कोई शांत और अनाड़ी शिकार नहीं है। ये बहुत तेजी से पैदरे बदलते हुए भाग सकते हैं। इन्हें शेरों से निपटना आता है। कुल मिलाकर इनके पास जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के उपाय हैं। इस इकोसिस्टम में ये अब तक की सबसे कामयाब प्रजाति है। दक्षिण में आगे मौजूद घास के मैदानों के मुकाबले उत्तरी सेरेंगेटी ज्यादा नम है। कई छोटी बड़ी नदियां पूरे मारा से गुजरती हैं, जिससे घाटियों और गड्ढों वाला ऊंचा नीचा इलाका बन जाता है। चढ़ने वाले जानवरों के लिए ये खतरनाक जगह है। यहाँ छिपने की जगहों पर बिग कैट्स को ज्यादा सहूलियत रहती है।
मारा इलाके में मौजूद चीजों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन झुंडों को घास के मैदानों और झाड़ियों से घिरी कई नदियों को पार करना होगा। विल्डेबीस्ट को कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं होती। ये इनके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद और उलझा देने वाले इलाके की वजह से शिकारियों को चुपके से इनके पास आने का मौका मिल जाता है। यहाँ शिकारियों के हाथों मारा जाना आम बात है। ये झुंड बस आगे बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा खतरा हाइनास से है। वो अपने शिकार को तब तक खदेड़ते हैं जब तक वो थक ना जाए, और कोई भी विल्डेबीस्ट दूसरे की मदद के लिए नहीं रुकता। टूटी नाक वाला लॉर्ड यहाँ के हालात पर नजर रख रहा है। हाइनास ने इसे आते हुए देख लिया, और विल्डेबीस्ट ने भी। हाइनास को पता है कि बड़े शेर से खतरा हो सकता है। शेरनी तो उन्हें खदेड़ कर भगा देती है, लेकिन शेर उन्हें मार डालने की कोशिश करेगा। वो नहीं उलझेंगे। लॉर्ड ने जी भरकर खाया। इन कुछ हफ्तों में पांचों भाई खुद ज्यादा शिकार नहीं करेंगे। ये दूसरों का शिकार छीनेंगे या उनके छोड़े हुए हिस्से